नमस्कार। पटियाला कोर्ट से पॉस्को एक्ट में पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह बरी हो गए और बरी होते ही वो सबसे पहले अयोध्या पहुंचे और नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि 60 गाड़ियों के काफिले के साथ ब्रजभूषण शरण सिंह ने शक्ति प्रदर्शन किया और इस तरह वो अयोध्या पहुंचे। इसकी कई तस्वीरें सामने आई हैं, वीडियोस भी सामने आई हैं। इसके अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह ने केस को लेकर भी कुछ अहम बातें कही हैं। वहीं बजरंग पूनिया और ब्रजभूषण के बेटे के भी बयान सामने आए हैं। सब हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल पॉस्को एक्ट का जो मामला ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगा था, वो मामला ये था कि नाबालिग पहलवान ने उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिस वजह से पॉस्को एक्ट के तहत उन पर यह मामला दर्ज हुआ था। हालांकि अब उस पहलवान ने, जो कि नाबालिग थे, उसने ये केस वापस ले लिया। उसने कहा कि उसने राजनीतिक दबाव में या फिर बहकावे में आकर इस तरह के बयान दिए थे और केस लगाया था, जिस वजह से कोर्ट ने इस मामले से ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। साथ ही इस केस को भी क्लोज कर दिया है। इसके अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह पर अलग अलग मामले चल रहे हैं इस यौन शोषण के मामले को लेकर, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में उन्हें बरी कर दिया गया है और साथ ही ये केस भी रद्द कर दिया गया। इस केस को कैंसिल कर दिया गया कोर्ट की तरफ से और इसी वजह से ब्रजभूषण शरण सिंह शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। वो दिल्ली से अयोध्या 60 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे। इन गाड़ियों में ब्रजभूषण शरण सिंह के 1000 से ज्यादा समर्थक थे, जो कि अयोध्या की सड़कों पर ब्रजभूषण के समर्थन में नारे लगाते हुए नजर आए थे। ब्रजभूषण सबसे पहले अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने दर्शन पूजन किया। इसके अलावा उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और केस को लेकर कुछ अहम बातें कही। उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको बताते हैं। ब्रजभूषण कहते हैं, 18 जनवरी 2023 को मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था। उस वक्त जब मुझे मीडिया के सामने अपनी बात रखने का मौका मिला तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये झूठ है। मैंने कहा था कि अगर आरोप साबित हो जाएंगे तो मैं खुद ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। मैंने जो कहा था वो प्रमाणित हुआ है। न्यायपालिका पर मैंने पहले भी भरोसा जताया था और आज भी आभार प्रकट करता हूँ। दोस्तों, जब ये पूरे मामले सामने आए थे तो ब्रजभूषण ने सीधे तौर पर कहा था कि अगर ये मामले साबित हो जाते हैं और ये सत्य साबित होते हैं तो मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। इस तरह की बात उन्होंने कही थी। बहुत कॉन्फिडेंस में उन्होंने ये बातें कही थी और अब जब पॉस्को एक्ट वाला मामला उनके ऊपर से हटा दिया गया है तो उन्होंने ये बात दोबारा से दोहराई। उन्होंने कहा था कि मैंने पहले भी कहा था कि ये झूठ है और अब भी मैं ये कहता हूं कि ये सब झूठ है और राजनीति के उससे किया जा रहा है। हालांकि इसके अलावा जैसे ही इस मामले से ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी किया गया और उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया तो उसको लेकर बजरंग पूनिया, जो कि पहलवान हैं, उनका ट्वीट सामने आया। वो भी प्रदर्शन में सामने खड़े हुए थे। इनके अलावा जो और पहलवान थी वो भी साथ में थी और बजरंग पूनिया भी मुखर तौर पर ब्रजभूषण के खिलाफ बयान देते हुए नजर आते रहे हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर अपना एक पोस्ट एक्स पर किया। उन्होंने भी बयान देते हुए कहा कि ब्रजभूषण सिंह पॉस्को केस में एक्ट में बरी होने के बाद रोड शो कर रहा है और अपनी जीत दिखा रहा है, जबकि अभी 6 महिला पहलवानों के केस कोर्ट में चल रहे हैं। जब महिला पहलवान आंदोलन पर बैठी थी उसी समय ही नाबालिग महिला पहलवान ब्रजभूषण के दबाव में पीछे हट गई थी, जबकि एक बार वो ब्रजभूषण के खिलाफ गवाही दे चुकी थी। ब्रजभूषण अभी भी बाकी 6 महिला पहलवानों पर लगातार दबाव बना रहा है। वो भी अपने केस वापस ले, क्योंकि उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट की पीड़िताओं को झुकाकर दोबारा रोड शो निकालकर अपनी ताकत दिखाने का मन कर रहा होगा, ऐसा बजरंग पूनिया लिखते हैं। वो आगे लिखते हैं, कई बार लगता है कि आज भी कानून राज गुंडों के सामने बौना है। ये बात बजरंग पूनिया लिखते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग पहलवानों के बयान सामने आते हैं। वहीं जैसे ही इस एक्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया जाता है तो उनके बेटे भी एक्स पर पोस्ट करते हैं और अपनी बात कहते हैं। वो सीधे तौर पर कहते हैं कि सत्य की जीत हुई है। इसके अलावा भी वो कुछ बात कहते हैं। वो कहते हैं, हमने एक झूठे और मनगढ़ंत मामले में न्यायिक विजय प्राप्त की है। प्रत्येक तथ्यहीन आरोप अब न्याय के कटघरे में धराशाही हो रहा है। ये सत्य की जीत है और ये जीत आगे भी कायम रहेगी। ये बात ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण सिंह कहते हैं। इसके अलावा भी कई बातें सामने आती हैं और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में बाकी के केसेस में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ मामला चल रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में, जो कि पॉक्सो एक्ट के तहत था, उसमें उन्हें बरी कर दिया गया है। जो महिला पहलवान थी, जो नाबालिग बताई जा रही थी, उसके और उसके परिवार की तरफ से
बयान सामने आए थे, उसने सीधे तौर पर कहा था कि मैंने राजनीतिक दबाव में आकर इस तरह के बयान दिए थे या फिर झूठे आरोप लगाए थे और उन्होंने ये केस वापस ले लिया था। ब्रजभूषण की तरफ से उनके ऊपर दोबारा से कोई केस ना करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अगर किसी बच्ची के साथ ऐसा कुछ होता है तो उन्हें मौका देना चाहिए, वो अपनी बातें रखें, और उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने सच बात बताई और साफ तौर से कहा कि वो बहकावे में आ गई थी, इस वजह से उन्होंने ये सारी चीजें कही। हालांकि आप इस पूरा मामले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।